मन को बचाए रखने, मन के प्रिजर्वेशन का बड़ा सुगम तरीका है किसी एक तरह के आचरण को पकड़ लेना और उसको दोहराए चले जाना। अपने आप को साबुत रखना, अपने आप को पूरी तरह से, जैसे उस दिन हमने बात करी थी, कबीर कह रहे थे कि अपने चारों ओर लोहा डाल के रखे हो, अपने आप को तो पूरी तरह बचाए रखना और फिर दुनिया भर के काम करना। जबकि आध्यात्मिक विकास में, सेल्फ डेवलपमेंट में बात ही सारी अपने आप को मिटा देने की है। लेकिन ये बड़ा मन के लिए आसान रहता है, उसकी एक बड़ी मस्त चाल रहती है कि अपने आप को बचाए चलो और बहुत सारे काम बाहर बाहर करे चलो। और यहां पर जो गुरु है उसको ये बात खोल देने में जरा भी समय नहीं लगा। उसने बस इतना कह दिया कि तू ये करके दिखा दे, और इनकी हिम्मत जवाब दे गई। इनसे नहीं किया गया, क्योंकि निश्चित रूप से इनके पास खोने के लिए कुछ था। और खोने के लिए हमारे पास हमेशा क्या होता है? ठीक है ना? तादात्म्य, अहंकार, कोई ना कोई धारणा, कुछ ना कुछ है जो हम बचा के रखना चाहते हैं। पहली चीज किसी ने कही थी रिस्पेक्टेबिलिटी, तो उसे बचा के रखना जरूरी है, बचा के रखना जरूरी है। कोई फायदा नहीं होगा, आप 30 साल क्या 50 साल भी लगे रहिए तो कोई फायदा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जो अपना सेल्फ है, जो अपना मन है, उसको तो न छोड़ने की कसम खा रखी है। उसको तो न छोड़। अब आप दुनिया भर की बाकी बातें करते रहिए, उससे कोई अंतर पड़ने का नहीं है, कोई अंतर पड़ने का नहीं है। जब आप देखिए, अभी हमने क्या कहा, पहली बात आज हमने क्या कही थी कि दो तरह के लोग होते हैं। पहला कौन सा? जो सच बाहर खोजता है, जिसकी दृष्टि लगातार बाहर की ओर है, जो सोचता है कि इन पन्नों में सच हो सकता है या इस व्यक्ति में सच हो सकता है। और दूसरा कौन? जो जानता है कि सच तो सर्वत्र है पर दिखेगा मेरी ही रोशनी में है, हर तरफ, सिर्फ यही नहीं यहां भी है, पर दिखना मेरी ही रोशनी में है, मेरे ही ध्यान में है। ये पहले किस्म का आदमी है जो सोच रहा है कि बाहर बाहर कुछ करके कुछ पालूंगा, जिसकी नजर लगातार बाहर की ओर है। और जब तक आपकी नजर बाहर की ओर है, आप कुछ नहीं पा सकते। आप लोगों की लर्निंग रिपोर्ट्स आती हैं। अभी कल शनिवार था तो एसडीआर आए बहुत सारे। एसडीआर भी ठीक दो तरह के होते हैं। एक वो जिनमें दुनिया भर की बातों का जिक्र होता है, अपना जिक्र नहीं होता। वो आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, आप धोखा दिए जाओ खुद को, आप अपने आप को बचाते जाओ। आप लिख लो ऐसे शब्द जो लग रहा हो कि वाह बड़े पंडिताई के शब्द हैं। आपका ये एसडीआर किसी न्यूज़पेपर में छापने के काम आ सकता है। आपको नाम मिल जाएगा, आपको पैसे भी मिल जाएंगे कि वाह क्या बात लिखी है। लेकिन इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप गरीब के गरीब रह जाओगे। जो असली चीज थी वो आपसे दूर ही दूर रहेगी। आप लिखे रहो। और कुछ लोग दूसरे तरह के भी हैं कि जो जब लिखते हैं तो अपने आप को पूरा खोल देते हैं। उनका एसडीआर किसी बाहरी बात के बारे में नहीं होता कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, लोग इतने झूठे क्यों हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। वो अपने मन को खोलते हैं, उसकी गंदगी को देखते हैं। वो कुछ पाएंगे, वो पा रहे हैं लगातार, और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये मन की बहुत बड़ी चाल है।
कि सेल्फ डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम पे भी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भेज दो कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस हो, अपना होश नहीं है, दुनिया की बात ही क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास आंख है दुनिया को देखने की? तुम्हारे पास आंख है? फिर वही कि सच तो मुझसे बाहर है और मैं उसे बाहर बाहर खोज लूंगा। अपना जिक्र नहीं करूंगा कि मेरे मन में कौन कौन से सांप बिच्छू पल रहे हैं। और जैसे ही फिर उस मन कि ताले कोई खोलेगा, उस पर रोशनी डालेगा, तो वैसे ही आपका हाल वही होगा जो यहां पे हुआ। क्योंकि उसी को तो आपने बचा के रखा था, उसी को तो आपने अपनी संपदा माना था कि यही तो मेरा खजाना है। लेकिन गुरु उस पर हाथ डाल देगा, उसका काम ही यही है कि आपका खजाना लूट ले, और फिर आप बिलबिलाओगे, बिल्कुल तिलमिला उठोगे कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं कर सकता। आपकी त्रासदी ही यही है कि आप एक खजाना समेट के बैठे हुए हो जो और कुछ नहीं है, वो आपके मन के सांप बिच्छू हैं जिनको आप रोशनी नहीं दिखाना चाहते। जैसे वो वैम्पायर्स होते हैं ना, जिन पे जब रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, तुरंत जल जाते हैं। आप उनको रोशनी दिखाना ही नहीं चाहते, दिखाओगे तो गायब हो जाएंगे। पर वो गायब हो गए तो आपकी सारी पहचान मिट जाएगी, आपका सारा अहंकार मिट जाएगा, तो इसलिए आप उन्हें रोशनी नहीं दिखाओगे। आप उन्हें उद्घाटित नहीं करोगे, सामने नहीं लाओगे। आप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लिखोगे। तीस साल से ये क्या कर रहा था आदमी, क्या कर रहा था? और गुरु ने भी 30 साल तक इससे कुछ कहा क्यों नहीं? इसी मौके पे आके क्यों कहा? अब वो करके त्रस्त हो गया था। तू कर ले जो तू कर सकता है, तू जो कर सकता है कर ले। जिस दिन थक जाएगा, हार जाएगा, दिख जाएगा कि बेवकूफी में गुजार दी, उस दिन आ जाना। उस दिन बता देंगे कि क्या तेरे तरीकों में कमी थी। हम में से जिसके पास भी कुछ ऐसा है जो पूरी तरीके से निषिद्ध है, जिसको खोल देने की बात सुन के ही हमें पसीना छूट जाता हो, चाहे वो कोई कर्म हो और चाहे वो जीवन का कोई राज हो, वो समझ ले कि वही उसकी हथकड़ी है, वही उसकी हथकड़ी है, उसी ने उसको जकड़ रखा है कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता। और वो आमतौर पे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी कि आप जाइए और किसी का कत्ल करके आ जाइए। यहां पर भी जो कहा गया वो एक खेल की तरह ही था कि ये खेल ही तो करना है, ये कर ले, ये कर ले, बाजार चला जा, मूंगफली निकाल के दे दे, पर करा नहीं जाएगा, करा नहीं जाएगा। वहीं पे बीज है आपका, वहीं पर गांठ है, वहीं फंसे हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमने यहाँ पर 4-5 महीने हो गए होंगे, एक दिन ऐसे ही करा था कि गाने लगा दिए थे और कहा था कि चले नाचते हैं। और हम में से कितने लोग थे उस दिन जिस दिन वो हुआ था, और हम में से कितनों के लिए बड़ा असंभव हो गया था नाचना, बड़ा असंभव हो गया था। उनको यहाँ पर अपनी कहानी दिखाई दे रही है,
यहाँ पे तो ये कहा गया था कि मार्केट में जाओ और थप्पड़ खा के आओ। हमने तो थप्पड़ खाने की बात भी नहीं करी। हमने तो यही कहा कि दूसरों के सामने जरा थोड़ा नाच लो। तब भी जरा थोड़ा नाच लो। तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी गहरी है, इज्जत इतनी गहरी है कि दूसरों के सामने नाचा नहीं जाता, और तुम सोच रहे हो कि बड़ी बड़ी बातें करने से और इधर से उधर से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी रट लोगे तो जिंदगी में कोई फूल खिल जाएगा। ऐसे ही एक बार करा था कि जरा थोड़ी देर के लिए सब बच्चे बन जाओ या पागल बन जाओ। नहीं हुआ, नहीं करा गया। एक बंद कमरा है और सब तुम्हारे साथ के लोग हैं, नहीं करा गया। यहां कोई पहाड़ कूदने की बात नहीं हो रही है कि मौत का खौफ है कैसे करें। यहां जिस चीज का खौफ है वो जानते हो ना क्या है? वो मौत नहीं है। वो क्या है? वो है अहंकार। अहंकार। और उसी बात को उसे गुरु ने बड़ी खूबसूरती से उससे बोल दिया कि बेटा तू क्या बार बार, इस्लाम पूर्णतया एकेश्वरवादी है, एक के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। तू तो उसको भी नहीं मानता, तू तो उससे भी बड़ा अपने को माने हुए है, तो तुझे मुक्ति कहां से मिल जाएगी? भाई खुदा कौन? जो सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा खुद को ही माने बैठा हो अपने अहंकार को, वो तो खुद को ही खुदा जान रहा है ना। कि गुरु से भी बड़ा अहंकार है, गुरु से भी बड़ा अहंकार है, तो फिर तो तुम एक खुदा को भी नहीं मानते हो। तुम काहे के मुसलमान हो? जो कहे कि दो खुदा हैं वो काहे का मुसलमान? समझ में आ रही है बात? और ये उसने बड़ी मस्त बात बोल दी है कि हम कुछ भी बोलते रहें कि परम और ये और वो, हमारे लिए सबसे बड़े हम हैं। हमारे लिए सबसे बड़े हम हैं। और जो सबसे बड़ा खुद को ही मानता हो, उसने अभी उस एक को जाना नहीं है। जैसे कहते थे एक है तो ला इलाही लिल्लाह, उसी को सूफी ये भी कहते हैं ला मौजूद लिल्लाह, कि वो एक ही नहीं है, हर तरफ भी वही वही है। उस एक को जाना नहीं है। तुम्हारे लिए तो निश्चित रूप से दो हैं, या ये कहो कि एक है भी तो वो एक तुम्हारा अपना अहंकार है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहो। जब तुम अपने आप को अभी गिराने को ही तैयार नहीं हो, समर्पित करने को तैयार नहीं हो, तो बैठे रहो अपनी गठरी लेकर के। और उसमें जो तुम्हें मिलता हो उसे पाते रहो। दूसरी कहानी भी पढ़ी ली होगी सबने, ये पहले एक बार अद्वैत मेल पे भी जा चुकी है। एक्टिविटी भी थी। So first story में एक लाइन है, glory be to God, there is no God but God. बट गॉड, ये वही बात है। हाँ वही है, ये एक है, वो एक है। ये इस्लाम के सबसे केंद्रीय टेनेट्स में से एक है कि उस एक के अलावा दूसरा नहीं। ये तो तुम्हारे बैग पे भी लिखा हुआ है यार, जिसे लेके जाते हो MIT। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कोहम, एको हम, वही है ये।
द लैम्प शॉप पढ़ी हुई है ना सबने? बताइए क्या चल रहा है? शायद इन सारी कहानियों में सबसे ज्यादा खजाने अगर किसी में गड़े हुए हैं तो इसमें है, और सबसे खतरनाक भी यही है। एक एक लाइन लेंगे, ध्यान से समझेंगे हम। One dark night, two men met on a lonely road. रात अंधेरी है, सड़क अकेली है। रात अंधेरी है, सड़क अकेली है। बात समझ रहे हो ना? अंधेरापन भी है और अकेलापन भी है। ठीक है, समझ रहे हो ना किधर को जा रहा है इशारा? किधर को जा रहा है? ठीक। मैं कुछ ढूंढ रहा हूं जिसे लैम्प शॉप कहते हैं, जिसे लैम्प शॉप कहते हैं। लैम्प का क्या अर्थ है? अभी अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, अपने प्रकाश में जो खोजता है। ठीक है ना? जहां जान सकूं, जहां जाना जा सके। लैम्प का अर्थ है ज्ञान, लैम्प का अर्थ है जानना, प्रकाश। शॉप का क्या अर्थ है? कि जहां पे वो मिलता हो, कोई ऐसी जगह जहां पर ज्ञान उपलब्ध हो सके। ठीक। I happen to live near here and I can direct you to it. तुम जिस ज्ञान और ज्ञान के स्रोत की तलाश में हो, मैं उसके आसपास ही रहता हूं। इशारा क्या है कि मैं कैसा हूं? मैं उपलब्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान के ही क्षेत्र में मेरा निवास है। ठीक है, तो मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पर पहले वाले का क्या कथन है? आई शुड बी एबल टू फाइंड इट बाय माई सेल्फ। हम खुद ही खोज लेंगे। 2-4 कृष्णमूर्ति के वीडियो देख के आए हैं ये। कृष्णमूर्ति अहंकारियों के लिए बहुत अच्छा बहाना बनते हैं। देयर इज नो अथॉरिटी, यू कैन फाइंड इट फॉर योर सेल्फ। हम 2 एग्जांपल देख लीजिए। हाँ, 2 एग्जांपल। तो एक शराबी बैठा हुआ है, नो अथॉरिटी, आई विल फाइंड इट फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल ठीक बात है, अथॉरिटी उसके लिए नहीं है जो खुद होश में तो हो, और निश्चित रूप से उसे खुद खोजना भी चाहिए, और अंततः हर आदमी खुद खोजता भी है। पर पहले तुम उस स्थिति में तो आ जाओ जहां खुद खोज सको। नशा चढ़ा हुआ है और दावा कर रहे हो कि खुद खोजोगे। I have been given the directions and I have written them down. तो ये फिर कृष्णमूर्ति ने बताया कुछ? ना, कृष्णमूर्ति नहीं। अभी ये दूसरा जो है वो डायरेक्शंस नहीं देते हैं। ये फिर किसी और जगह से या किसी किताब से कुछ बातें लेकर के आ गए हैं कि ये सब है, ऐसा ऐसा करो तो मामला हो जाता है। तो पहला आदमी, अब वो तो ज्ञान के ही मोहल्ले का रहने वाला है, तो वो तो पलट के सीधे पूछता है, तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? जब तू सब कुछ जान के ही आ गया है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे सब पता ही है, तो इस बातचीत का क्या फायदा? तो साहब जवाब क्या देते हैं? जस्ट टॉकिंग, टाइम पास। सीधे सीधे कहे तो गॉसिपिंग। तो पहला आदमी कहता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मदद नहीं चाहिए, तुम्हें संगत चाहिए। तुम्हें मदद चाहिए ही नहीं है। तुम अकेले हो, लोनली अनुभव कर रहे हो, तो तुमको क्या चाहिए? कंपनी। या सीधे सीधे कहें तो डरे हुए हो अहम को बढ़ाने के लिए। हाँ, ठीक है, साथ में कोई चाहिए। हाँ, ऐसी ही कोई बात है। Yes, I suppose that's what it is. But it would be easier for you to take further directions from a local resident. Local resident का क्या अर्थ हुआ? Who's there? Very good, well said. Who's there? Who's there?
जहां तुम जा रहे हो उसके बारे में खबर तो वही देगा ना, who's there. That's what a local resident is. Having got so far, especially because from here onwards it is difficult. तुम जैसे हो तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ेगा, अपने आप में वो मुश्किल नहीं। हम ये ना सोचें कि सड़क मुश्किल है, सड़क सीधी है, तुम बेहोश हो। सड़क सीधी है, तुम बेहोश हो, और अगर तुम बेहोश हो तो मुश्किल है ही। जैसे कबीर उस दिन क्या कह रहे थे कि नाच न जाने बापुरी आंगन टेढ़ा हुए। आंगन में कोई दिक्कत नहीं है, सड़क में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमेशा आंतरिक ही होती है, हमारे अपने होश में होती है, लेकिन मुश्किल तो है ना, मुश्किल है। तो जैसे आप एग्जांपल यूज करते हैं संवाद में बच्चों को समझाने के लिए, वो कि शराबी आता है और आधा घंटा गेट खोलने में लगा रहता है। हाँ हाँ हाँ, वही जो मुल्ला नसरुद्दीन हाईटेक वाला कि लगा हुआ है ताला खोलने में। I trust what I have already been told. ध्यान दीजिएगा बिल्कुल इस मजेदार बात पे। I trust what I have already been told. इस शब्द ट्रस्ट को पकड़ लीजिए और ऑलरेडी को पकड़ लीजिए, और बीन टोल्ड को सब कुछ पकड़ लीजिए, तो छोड़ने को क्या बचा। ये जो ट्रस्ट है क्या है, ये असद बिलीफ या फेथ? ये बिलीफ है, ये धारणा है, ये धारणा है। इसने कुछ जाना नहीं है, ये पकड़ के बैठ गया है। किसी ने कुछ बोल दिया और ये पकड़ के बैठ गया है, और वही इसका बंधन बन रहा है। अभी हमने पहली कहानी में क्या कहा, जो भी कुछ पकड़ के बैठे हो उसी पे ध्यान दो, वही तुम्हारा बंधन है। जो भी कुछ जीवन में बड़ा कीमती मान रखा है उसी पे ध्यान दो, वही बंधन है। तो ये कुछ पकड़ के बैठ गया है। आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड। बीन टोल्ड मतलब सत्य इसके पास कहां से आया है? बाहर से आया है। और आज हमने पहली बात क्या बोली कि ये पहले तरीके का आदमी है जो सोचता है कि सत्य बाहर से आ सकता है। विच हैज ब्रॉट मी दस फार। निश्चित रूप से बाहर से भी जब आता है तो कुछ तो वो सुपरिणाम लेके ही आता है, ठीक है ना। आप आचरण के स्तर पर ही सही, लेकिन जब अपने आप को बदलते हैं तो कुछ तो शुद्धि होती ही है, पर बहुत सतही होती है, बहुत सतही होती है। आपको धोखा हो सकता है कि कोई वास्तविक परिवर्तन आ रहा है, वो वास्तविक होता नहीं है, कागज के फूल जैसा होता है। तो लेकिन आपको धोखा हो सकता है that it has brought me somewhere। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं जनाब, which has brought me thus far। तो thus far तो ले आया है, ठीक, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इट इज डिफिकल्ट। ये बात भी कही गई है, इतनी दूर तक तो आ जाओगे, इसके आगे नहीं जा पाओगे। सो मच एंड नो मोर, सो फार एंड नो फर्दर। आई कैन नॉट बी श्योर दैट आई कैन ट्रस्ट एनीथिंग और एनीवन एल्स। मैं अपनी धारणाओं में, अपनी मान्यताओं में इतना रिजिड हूं कि अतीत में मैंने जो विश्वास पाल लिए उसके अतिरिक्त अब किसी और चीज को देख पाना मेरे लिए संभव नहीं रहा। मेरे अतीत ने मुझे कुछ मत दे दिए हैं, मुझे कुछ धारणाएं दे दी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी धारणा यह है कि मैं ऐसा हूं। मेरी अपनी आइडेंटिटीज, और अब कुछ भी और दिख पाना मेरे लिए संभव ही नहीं है। देख रहे हैं एक एक लाइन कितनी कीमती है, और हमारे जीवन की कहानी है ये। So although you once trusted the original informant, you have not been taught a means of knowing whom you can trust। कमाल की बात है, कमाल की बात है। जो पहला था, जिसने बात स्वयं जानी थी ताजी ताजी, मूलतः उस पर तो तुम्हारा विश्वास है, पर अगर तुमने वाकई कुछ जीवन में जाना होता तो तुमने ये भी जाना होता कि सत्य हजार जगहों से उद्भूत हो रहा है।
तुमने बस एक ही घाट का पानी ना पी लिया होता, तुमने ये भी सीख लिया होता कि बहुतेरे हैं घाट। एक ही नदी होती है, उसके घाट 1000 होते हैं। एक ही नदी होती है ना, पर कितने घाट होते हैं? एक ही शहर में कितने घाट होते हैं? पटना में कितने घाट हैं? कम से कम 2-4 तो के तो नाम जानते ही होंगे। बनारस का कोई है? कितने घाट है बनारस में? बहुतेरे हैं घाट। अगर जो जानेगा वो ये जानेगा कि कितनी ही जगहें हैं जहां से पानी पिया जा सकता है। धार हमेशा एक ही है। ये तो तुम्हारी स्थिति पर है कि तुम किस घाट का पानी पी रहे हो, तुम किस घाट का पानी पी रहे हो। अगर तुमने ये नहीं जाना तो तुम्हें कुछ नहीं जाना। तुमने अगर ये मान लिया है कि एक ओरिजिनल इंफॉर्मेंट था और उसके बाद अब कोई और नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त मैं किसी और से नहीं सीख सकता, तो पागल ही हो तुम। दैट इज सो। भाई बंदा ईमानदार है, तुरंत मान गया। हमारी तरह होता तो कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ इधर की उलझाता पुलझाता है, दांव फेंकता, कुछ ना कुछ गोलमोल करता। हैव यू एनी अदर एम? जानना चाहता है मुमुक्षा कितनी है, कुछ और भी पाना है? ना 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 ना, इच्छा एक ही है। धार है इच्छा में, धार है। याद रखें कि अगर वो ये कहता नहीं और भी एम है, लैम्प शॉप ना मिले तो मिठाई शॉप भी चलेगी, पान शॉप भी चलेगी, गारमेंट शॉप भी चलेगी, तो शायद वो आगे बात ही ना करे। आगे बात बढ़ भी पा रही है तो इसीलिए क्योंकि वो कहता है कि नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसी का नाम है नो, जस्ट टू फाइंड द लैम्प शॉप। May I ask why you seek a lamp shop? Because I have been told by the highest authority that this is where they supply certain devices which enable a person to read in the dark. I have been told by the highest authority which enable a person. सवाल ये उठता है कि अगर तुम अभी खुद ही लैम्प शॉप खोज रहे हो तो क्या तुम्हें इस बात की जरा भी खबर हो सकती है कि हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है? तुम लैम्प शॉप खोज रहे हो, इसका अर्थ है कि अभी तुम्हें प्रकाश मिला नहीं है। जब तुम्हें प्रकाश नहीं मिला है तो हाईएस्ट अथॉरिटी भी तुमने खुद नहीं जानी है, खुद देखी नहीं है, क्योंकि रोशनी तुम्हारे पास है ही नहीं। तुमने बस सुन लिया है, तुमने बस सुन लिया है कि फलाने को हाईएस्ट अथॉरिटी कहते हैं। वो हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है इसका तुम्हारा अपना कोई अनुभव नहीं है, इसको तुमने जाना नहीं है, बस माना है। बात समझ में आ रही है? देखिए ना कितना विरोधाभासी वक्तव्य है कि आई हैव बीन टोल्ड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी दैट देयर एग्जिस्ट्स अ शॉप वेयर दे हैव डिवाइसेस व्हिच एनेबल यू टू रीड इन द डार्क। बट द क्वेश्चन इज, इफ till now you do not have that faculty, how do you know that there is a highest authority? Have you any communion with that highest? Do you resonate with that highest? No, not at all. But I have been told. तो told का यही अर्थ है कि सारा ये जो टेलिंग और टोल्डिंग चल रहा है ये शब्दों का खेल है जो आप बाहर से लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं। You are correct. You're correct, right? But there is a prerequisite. बड़ी मजेदार प्रीरिक्विजिट है। पूछ रहा है कि इसकी एक शर्त है, एक कंडीशन है, उसके बारे में कुछ सोचा है? और क्या शर्त है? द शर्त जो है वो ऐसी है कि उसको आप कहीं पे बड़ा बड़ा करके चिपका लें अपने कमरे में, या कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर बना लें, या कुछ कर लें। The prerequisite to reading by means of a lamp is that you can already read. बाहर की रोशनी में भी तुम पढ़ पाओ, इसके लिए पहले जरूरी है कि पहले तुम्हें पढ़ना आता हो। जिसे पढ़ना नहीं आता
उसके सामने चाहे गीता रखी हो चाहे कुरान, और यहां पे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसे कखा का पढ़ना आता है, अलिफ बेते। पढ़ना माने पढ़ना, समझ रहे हो? पढ़ने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है पढ़ने का? पढ़ने का अर्थ है ध्यान, जिसमें तुम्हें समझ में आए, तुम शाब्दिक अर्थ के आगे जा सको, शाब्दिक अर्थ के आगे जा सको। जिसे पढ़ना नहीं आता, जिसको ध्यान उपलब्ध नहीं हुआ है, उसके आगे तुम कुछ भी रख दो, उसे उससे क्या मिल जाएगा? बात समझ में आ रही है? दुनिया का कोई लैंप उसके किसी काम नहीं आ सकता, कोई किताब उसके किसी काम नहीं आ सकती। That you can already read, पढ़ना सीखो, सुनना सीखो, देखना सीखो। जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पेड़ को गौर से देखो तो कहोगे कि दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग ऑन अर्थ। हमें पेड़ देखना नहीं आता, हम गीता से कुछ पा लेंगे क्या? पा सकते हैं, पा सकते हैं। हमें अपने आप को देखना नहीं आता, हम किसी की बात सुन के कुछ पा सकते हैं? यू कैन नॉट प्रूव दैट। अब ये थोड़े बौखला रहे हैं जनाब, ये बौखला रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा तीर लगा है, क्योंकि अब तो अभी तक ये इस चक्कर में थे कि बाहर से बता दिया गया है कि लैम्प शॉप है और बाहर से ही रास्ता पूछते पूछते पहुंच जाएंगे और बाहर से ही लैम्प भी मिल जाएगा। पर ये अजनबी मिला, इसने कुछ और बोल दिया, इसने कहा बाहर से कुछ भी मिले तुम्हें फायदा नहीं होगा, देयर इज अ प्रीरिक्विजिट दैट यू मस्ट ऑलरेडी नो हाउ टू रीड। तो वे थोड़ा तिलमिलाए हैं। यू कैन नॉट प्रूव दैट, जैसे हर आदमी तिलमिलाता है। यहां पर एक बात है, जब भी कभी तिलमिलाइए तो जान जाइए कुछ लग गया है, कुछ है अब इसमें मेरे लिए, कुछ है अब इसमें मेरे लिए। फालतू ही नहीं कहा था कि निंदक नियरे राखिए। जो निंदक नियरे राखिए की बात है वो यही है कि वो जरा आपको तिलमिला देगा, जो कुछ आपने पकड़ के रखा हुआ है उसको जस का तस बता देगा आपको। यू कैन नॉट प्रूव दैट। तो उत्तर आता है सर्टेनली नॉट ऑन अ डार्क नाइट लाइक दिस। तुम वो हो जिसको सदा रोशनी बाहर से चाहिए और रात है बड़ी अंधेरी, तुम्हें तो मैं कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। कोई किसी को आज तक सिद्ध कर ही क्या पाया है? तो कोई अहंता नहीं है इस बोलने वाले में। इसने कहा ना, तू ठीक कह रहा है, मैं कुछ सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, कोई प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। प्रमाण देखने के लिए भी तेरी अपनी आंखें होनी चाहिए, वो नहीं है तो मैं क्या प्रमाण दूं तुझे? मैं जो कुछ भी बोलूंगा सुनेगा तो तू ही ना, तेरे ही कान सुनेंगे और तेरे ही मन में उसका अर्थ निकलेगा। इसी पे बड़ा मजेदार है, मेरे ख्याल जुन्नू ने कहा था, और शायद ये उसने कुरान को पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान ही कहा होगा, पक्का नहीं पता, देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, कि अल्लाह अगर मुझे कुरान दे रहा है अपने नबी के माध्यम से, तो मेरे कान भी तू बन जा, मेरी आंखें भी तू बन और मेरा मन भी तू बन। जब तू मेरी आंखें बनेगा तभी मैं समझ पाऊंगा कि क्या लिखा है, और जब तू मेरा मन बनेगा तभी मैं जान पाऊंगा क्या लिखा है। बात समझ में आ रही है? बड़ी गहरी बात है ये, कि जब तू मुझे ये दे रहा है तो साथ ही साथ तू मेरी आंख, कान और मन भी बन जा। मेरा ये न रहे, मेरी आंखें ना रहे, मेरे कान ना रहे, मेरा मन ना रहे, तेरा ही रहे, तब मैं कुछ समझ पाऊंगा।
जब जब गीता आए तो कृष्ण जैसा कोई सारथी भी आए। हाँ। अर्जुन आपको भी तुम इतना तो कर ही सकते हो कि कम से कम अपने कान और अपने मन को थोड़ा दूर हटाओ। ऐसे पढ़ो जैसे बच्चा पढ़ता है। बिल्कुल ऐसे पहली बार पढ़ रहे हो, ये मान के नहीं कि गीता है तो मान ही लेना है, या कि किसी ने इसका अर्थ पहले बता रखा है तो मुझे पता ही है, ये मान के नहीं। किसी भी दृष्टि के साथ उस पे मत जाओ।